अब हमने कभी नहीं कहा ऐसा, वो तो हमारा एक प्रेम है जो बचपन में हमसे हो गया, जाने अनजाने में हमसे प्रेम हो गया, हम उनसे जुड़ गए और हमने सोच लिया कि जब तक ये देह है तब तक उनसे जुड़े रहेंगे। और तब तक हम चल रही बात है, मगर लोग आकर लोगों को भास होता, लोगों को ये नहीं समझ में आता ये क्या मेहनत कर रहा, ये क्या सोचता, इसका जीवनचर्या क्या है, लोग ये नहीं देखते। लोग तो यही सुनने के लिए तैयार हो जाते। अगर कोई किसी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज मुझे आके मिलता, तो उसकी तो लोग उसमें उत्सुकता आ जाती लोगों की। अगर किसी ने कहा कि ये पीर मेरे पास आते, ये वली आते, तो लोग तो उसका हाथ चूमने के लिए लेने लग जाएंगे, क्योंकि लोगों को इतना ज्ञान है ही नहीं। लोगों ने अपने ज्ञान का उजागर नहीं किए, ज्ञान को, अपनी समझ को दबा के रख दिए। और ये किसने दबाया? ये धर्म गुरुओं ने तुम्हारे ज्ञान को दबा दिया, तुम्हारी सोच को दबा दिया। मुझे कई साल लगे जन्नत और जोजक की चक्कर से बाहर निकलने के लिए। जो बचपन में मेरे भीतर जो डर बिठा दिए थे, अगर तू गलत करेगा, गलत सोचेगा, गलत बोलेगा, जबकि मेरा कहना सही था, मेरी सोच सही थी, मगर उनके लिए गलत थी, तो कह देते थे कि जोजक में जाना पड़ेगा। अब मैं ईश्वर के खिलाफ बात कर रहा हूं और मैं लोगों के सामने सत्य रख रहा हूं, तो उस समय में मुझे बहुत डर लगने का कि सही में अगर भगवान हो, ईश्वर हो, तो मैं तो नरक में चला जाऊंगा। फिर ये बात मैं कहूँ या मत ना कहूँ, इस चक्कर में मैं कई साल मेरे निकल गए। मैं डरा डरा रहता था। जब मैं हकीकत से जुड़ गया तब मुझे हंसी आने लगी। मैंने कई साल बिता दिया इस डर के चक्कर में। मैं सही से बोल नहीं पाया, मैं सच बोल नहीं पाया, बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि इतना दबाव मेरे सोच में, मुझ में इतना दबाव डाल दिए थे धर्म गुरुओं ने कि मैं जान के भी अनजान मुझे बनाया गया था। मैं कितना दिन जान के भी अनजान रहूंगा? मुझे तो एक दिन कहना ही था। तो कई साल लग गए मुझे वो अपने भीतर के डर को खत्म करने के लिए। आदमी भय से भर जाता। ये धर्माचार्य जो है, ये हमको भयभीत कर देते, ये डरा देते, ये सवाल उठाने नहीं देते। ये अगर कृष्ण के बारे में सवाल उठाएंगे तो ये सोचेगा कि वो नरक में जाएगा। अगर किसी ने सवाल उठाया राम के बारे में तो यही सोचेगा कि वो नरक में जाएगा। और किसी ने मोहम्मद के बारे में सवाल उठाएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो नरक में जाएगा। इतना भयभीत करके रख दी। और इसको यही बहे निकलने के लिए कई साल लग गए मुझे तो, क्योंकि हिंदू धर्म में भी वही भय नरक का, और इस्लाम धर्म में भी वही भय है जोजक का, अब फिर क्रिश्चियन धर्म में भी वही है। सारे धर्मों में वही चीज, स्वर्ग और नरक। जब मैं ध्यान की समाधि की अवस्था में डूबा तब पता चला, जब इंद्रिय जागृत हो गए,
जब कुंडलिनी जागृत हो गई तब पता चला कि आनंद जो है मेरे भीतर है, दूसरों में आनंद नहीं है। और धर्म ग्रंथ में दूसरों में आनंद रखा हुआ है, परी में आनंद रखा हुआ है। इतनी खूबसूरत परी है, ऐसी है वैसी है, मैं लेके क्या करूं? उस परी को लेकर मैं क्या करूं? मेरा आनंद मेरे साथ है, मैं उसके लेके क्या करूं? तो उसको फिर कहते हैं वो ऐसी कोरी रहेंगी, उसकी यौनी ऐसी रहेगी, उसकी छाती ऐसी रहेगी, वो मैं क्या करूं? वो छाती जो है, आप जो उसके बारे में लोगों को आकर्षण लाते, कई औरतें भी छाती का दिखावा करते, आकर्षण बताते। वो क्या है छाती? हमने बचपन में हमारी माँ का दूध पिया, उससे हमारे लिए उस छाती का कोई महत्व नहीं है। वही छाती तो उसका बच्चा दूध पीने के लिए है। वो छाती को बच्चा मुंह लगाता दूध के लिए, इससे ज्यादा क्या है? वो एक मांस का गोला है। श्री की योनि मार्ग क्या है? एक पेशाब की जगह है। अगर उसका पति उससे सेक्स करता है तो बच्चे को जन्म देने के लिए करना चाहिए। अब यहां पे तो बच्चा जन्म देने के लिए सेक्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो आनंद में डूबने के लिए सेक्स का इस्तेमाल करते। और आनंद में डूबा कितना देर जाता? जब तक तुम सेक्स की मुद्रा में हो, जब तक तुम सेक्स करते हो, तब तक तुम आनंद में हो। और ये ध्यानी वो तो सतत उसी आनंद में 24 घंटा आनंद में रहता हो। अपने भीतर का आनंद कहां से आता? जिस इंसान का वीर्य पतन हो जाए और उसे कहो तुम कि अप्सरा इसे सेक्स कर, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका भीतर का जो ऊर्जा वो बाहर निकल गई और फिर वो नहीं कर पाएगा। मगर एक ध्यानी वो 24 घंटा वो आनंद लेता है। हमको पता चला। अब कई बार हम उपवास रख लेते, उपवास आ जाता। अब तुम बोलते वहां पे शराब है। अब हमने शराब पी के भी देखा है, शराब क्या है? जब मैंने कई लोगों को सवाल किया कि शराब क्या है, मैंने पी के देखा है, तो लोग बोलते यहाँ की शराब नहीं, वहां की शराब बहुत अजीब है, बहुत अलग है। क्या अलग है मेरे भाई? यानी वहां की शराब में क्या इंसान नाचेगा? शराब में बेहोश हो जाएगा? क्या है शराब में? हमने कम पी के भी देखे और ज्यादा पी के भी देखे। शराब ये देह के लिए हानिकारक है। और तुम वहां पे शराब की नदी को बहाने लगे, ये क्या पागलपन है? और तुम कहते कि वहां पे अंगार में डाला जाता। अरे भाई क्यों? क्या हमने गुनाह किया? हमारे मन में जो भीतर जो सवाल आ रहे उसका जवाब हम आपसे मांगना चाहते, जब आप दे नहीं पाते तो संदेह तो रहेगा भीतर। और आप बोलते ये बातें करने का आपको हक नहीं है। तो इसी तरह से धर्म ने हमको बांध के रखा, धर्म का दबाव डाल के रखा। जब मैंने सत्यत्व को पाया तो फिर मेरे मन से वो जो भय था, वो जो जोजक का भय था, वो निकल गया। मेरा डर खत्म हो गया। फिर मन में ये भी आया, अगर सही में ईश्वर अगर जन्नत और जोजक भी अगर बनाता तो बनाया तो मेरे मालिक नहीं ना, दोनों तो उसी ने बनाया।
तो मैं दोनों को चुन लूंगा। अगर उसने कहा कि तुझे स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, मैं नरक में जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा ध्यान नरक में नहीं रहेगा, मेरा ध्यान उस पर रहेगा जिसने नरक बनाया। कोई तो को उसको सच्चा इंसान उसको चाहे उस नरक को भी, कि सभी बुरे इंसान के लिए नरक है। क्योंकि मैंने यहां पे देखा हूं कई लोग अंगार पे से चल जाते, जब उसके मन में जो कि भाव आता, उस भाव से वो उस अंगार पे से चल जाता हो। अब वो तो ईश्वर है, ईश्वर का अगर भाव रहा तो हम नरक में भी जाने से हमको कुछ नहीं होने वाला, कि हमने कोई ऐसा पाप किया ही नहीं। कोई सवाल करना कोई पाप है, कोई संदेह करना कोई पाप है, तो फिर मैं पापी हूं, क्योंकि मैंने जो धर्म गुरु के ऊपर मैंने संदेह जताया। ये छोटे छोटे बच्चे की तरह ये बातें हैं। जैसा छोटा बच्चा दुनिया देखा नहीं, सत्यत्व को प्राप्त किया नहीं, और सारे धर्म ग्रंथ का उसने पढ़ लिया और उसको मुंह जबान कर लिया, और बच्चा दौड़ा रहा, और वो बड़ा होके भी वही दौड़ा रहा, जबकि उसने हकीकत जाना नहीं, जबकि वो भी भयभीत है। उसको भी लगता अब कई मौलाना मैंने देखा रिक्शा चला रहे, मैंने उनसे कहा कि 5 टाइम नमाज कैसे पढ़ते फिर आप तो जिंदगी भर इतने सालों साल 5 टाइम नमाज पढ़ते आए, और आप कैसा पढ़ते हो? बोलते ऐसा कुछ नहीं, अब जैसा वक्त मिला वैसा नमाज पढ़ लेता, अल्लाह जानता है मेरी मजबूरी है। हाँ, अगर मेरे पास वक्त रहा तो मैं जरूर नमाज पढ़ लेता हूँ। अब जब मैं बिजी रहता हूँ, कहीं रिक्शा में भाड़ा लेकर जाता हूँ, तो फिर मैं नमाज मेरी रह जाती, उसके बाद में मैं वक्त मिला तो पढ़ लेता हूँ। मैं समझ सकता अल्लाह रहम वाला है, मुझे रहम करेगा, मेरी तकलीफ को समझता है। वो अगर मेरी तकलीफ को दूर करता तो मैं क्यों रिक्शा चलाता? मैं रिक्शा इसीलिए तो चला रहा हूं कि वो मेरी तकलीफ दूर नहीं कर पा रहा। मेरे को अपनी तकलीफ को खुद ही को दूर करना होगा, तो ही मैं अपने बाल बच्चे की परवरिश कर सकूंगा। इस तरह मौलाना के भी समझ में आ जाती बात। मैंने देखा कई लोग जिंदगी भर राम राम करने वाला, लोगों को राम सिखाने वाला, लोगों को राम समझाने वाला, जब वो जेल में जाकर बैठा है, कैद खाने में बैठा है, तब उसको पता चल रहा कि जीवन क्या है। तुम जो लोग स्टेज के ऊपर लोगों को भ्रमित करते, लोगों को एक वहम सुनाते हो, एक कल्पना से सुनाते हो, एक कल्पना देते, तुम ही अपने दिमाग से कल्पना रचते हो, और वो कल्पना लोगों के दिमाग में डालते, लोग उसको सच समझने लगते, और इसी तरह से दुनिया चल रही है। जो आज मैंने जो छोटे छोटे बच्चों की बात किया कि छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप ने उनको, फिर कोई भी धर्म के हो, वो बच्चा स्टेज के ऊपर आके वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा। अभी उसने जीवन को समझा नहीं, और जीवन को समझेगा भी नहीं। वो जीवन में भय से भरा हुआ रहेगा, उसका भय निकलेगा नहीं। उसको भय से निकलने के लिए उसको सत्यत्व को जानना होगा, हकीकत पर उसको पहुंचना होगा। जब वो ईश्वर में लीन होगा, ईश्वर में डूब जाएगा वो, तब तो उसको ब्रह्मचार्य का पता चलेगा कि सब इंसान एक ही है। अब जो कई लोग अपने अपने धर्म की तारीफ कर रहे, अपने अपने धर्म के बारे में दूसरे धर्म को नीचा बता रहे, इंसान को लड़वा रहा आज धर्म के नाम पे, क्योंकि धर्म ग्रंथों में वो जो लड़वा रहा एक दूसरे को, वो जो नफरत सुना रहा, वो जो नफरत सिखा रहा,
उसको पता है कि दूसरों के धर्मों के बारे में अगर मैं नफरत करूंगा तो अपने धर्म के लोग मुझे चाहने लगेंगे। लोगों को ये भी एक पसंद आता कि दूसरे के धर्म के खिलाफ बात करो, उनकी गिबत गाओ, उनको जितना उनको भला बुरा सुनाना उतना सुनाओ। लोगों को ये भी सुनने की तो आदत है, लोगों को निंदा सुनने की आदत है, और तुम निंदा करते रहो एक दूसरों के धर्मों के बारे में, और तुम्हारी निंदा सुनने वाले लोग भी मौजूद है। इस तरह का सारा आजकल जीवन में उलट फुलट धर्म का प्रचार हो रहा। बस आज इतना ही।